हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि हरि जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय हो जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। राधे बोल 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 जय हो राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल।
श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से, उनकी कृपा से प्रभु के चरण शरण में बैठकर उनका पावन यश सुनने का अवसर हम सभी को मिल रहा है। भगवत कथा कीर्तन सत्संग उनकी कृपा से ही सुलभ होता है। कई बार सत्संग सुलभ भी हो जाता है लेकिन उसमें रुचि नहीं हो पाती है। और श्रीमद् भागवत धर्म कहता है, भागवत जी में लिखा है, अगर सत्संग के प्रति रुचि ही हो जाए, कथा कीर्तन सुनने की केवल इच्छा, केवल लालसा हृदय में आ जाए, तो उतने मात्र से कामम कषायम मलमंतरात्मनः, सनकादिक मुनि ने भागवत जी में कहा है, कथा कीर्तन के प्रति केवल रुचि होने मात्र से मन का जो काम आदि दोष है, कषाय है, मैल है, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ये दूर हो जाते हैं। केवल सत्संग प्राप्त करने की इच्छा या कथा कीर्तन सुनने की इच्छा से इतनी शक्ति है भगवत यश में। तो कथा कीर्तन के प्रति रुचि का होना ये साक्षात भगवत कृपा का ही लक्षण होता है। और कल हम लोग सुन रहे थे, वृत्रासुर ने भगवान से और कुछ नहीं मांगा, केवल ममोत्तम श्लोक जनेषु सक्षम, हे प्रभु आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो जाए, उनसे निरंतर कथा कीर्तन को हम सुने, फिर भले ही 1000 बार जन्म लेना पड़े, 1000 बार मरना पड़े, तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आज सप्तम स्कंद जिसका हम लोग श्रवण करेंगे, सप्तम स्कंद के पूर्व में ये सार समझ लेना चाहिए। सप्तम स्कंद को ऊती कहा गया है। ऊती को कहते हैं वासना। ऊती माने होती है कामना। अब कामना 2 प्रकार की होती है, एक तो शुभ कामना होती है और एक अशुभ कामना होती है। महापुरुषों के अपराध से, उनके क्रोध से जीव के अंदर अशुभ वासना पैदा होती है और महापुरुषों की कृपा से शुभ वासना पैदा होती है। क्योंकि सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का चरित्र वर्णन है और उनके वृत्तांत का यही सार है। प्रहलाद जी के जो पिता हैं हिरण्यकश्यपु, ये पूर्व जन्म में पार्षद थे भगवान के, जय और विजय, जो सनकादिक मुनि के शाप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हैं। तो भगवान ने गीता जी में कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरे धाम में एक बार जो पहुंच जाता है फिर वो वहां से लौटता नहीं है, संसार में उसे आना नहीं पड़ता। और जय विजय तो भगवान के ही पार्षद है। जब भगवान के धाम से कोई लौटता नहीं है तो जय विजय को क्यों लौटना पड़ा? क्या भगवान के धाम में भी शाप लग जाता है? तो बोले हाँ, यदि भक्तों का अपराध वहां भी हो तो भक्तापराध ऐसा अपराध है कि ये भगवान के धाम में भी नहीं छोड़ता है। जैसे जय विजय को नित्य धाम से भी नीचे आना पड़ा और असुर बने 3 जन्म के लिए,
तो सनकादिक मुनि ने उनके ऊपर क्रोध किया, तो उनके क्रोध से हिरण्यकश्यप के अंदर अशुभ वासना आई। अशुभ वासना क्या थी? भगवान से बैर करने की वासना। अकारण भगवान से ही द्वेष करने लग गया हिरण्यकश्यप, उनसे ही चिढ़ने लगा। और उसी जगह हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद जी महाराज, वो भी दैत्य हैं, वो भी असुर बालक हैं, पर उनके ऊपर गर्भ में ही नारद जी की कृपा हो गई। तो नारद जी की कृपा के कारण वो गर्भ से ही भक्त बन गए। शुभ वासना, भक्ति की वासना उनके अंदर आ गई। तो महापुरुषों के अपराध से अशुभ वासना हृदय में आती है, गंदी वासना, और महापुरुषों की कृपा से शुभ वासना का उदय होता है। इसके उदाहरण है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने अपराध किया तो अशुभ वासना आई, भगवत द्वेष की, और प्रहलाद जी के ऊपर नारद जी की कृपा हुई तो उनके अंदर भक्ति की शुभ वासना आई। जिस समय हिरणाक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई था, इसको भगवान ने वाराह रूप से अवतार लेकर इसका संहार किया, तो हिरण्यकश्यप को मन में बड़ा कष्ट हुआ और उसने यह ठान लिया कि मैं विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर ही रहूंगा। तो बदला लेने के लिए उसने तप किया मंदराचल पर्वत पर जाकर, और ऐसा कठोर तप किया कि 100 देव वर्षों तक उसने न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया। जब बहुत समय तक तप करता रहा तो ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी आप मुझे अमर बना दें। ब्रह्मा जी बोले भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से बना दूं? देवताओं की भी एक सीमित आयु होती है, इतने कल्प तक ये इंद्र रहेंगे, इतने कल्प तक ये ब्रह्मा रहेंगे, उसके बाद ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, इंद्र भी बदल जाते हैं, सूर्य चंद्र भी बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले भैया वही मांगो जो हम दे सकते हैं, अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें नहीं बना सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप बड़ा चतुर था, बड़ी चतुराई से काम लिया। बोला अच्छा ठीक है, अमर नहीं बना सकते तो ऐसा वरदान दे दो, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना आपके रचित प्राणियों से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब इस दुष्ट को वरदान तो दे दिया पर आप ही रक्षा करें। अब वरदान मिल गया हिरण्यकश्यप को, अब न मरने का कोई भय, कोई किसी प्रकार का डर रहा नहीं। दूसरा वरदान हिरण्यकश्यप ने अक्षय ऐश्वर्य मांगा, ऐसा ऐश्वर्य जो कभी नष्ट ना हो। देवताओं का ऐश्वर्य तो फिर भी नष्ट हो जाता है, कभी कभार दैत्य स्वर्ग से बाहर कर देते हैं देवताओं को। बोले मेरा ऐसा वैभव हो जाए जो कभी नष्ट ना हो। तो दोनों वरदान हिरण्यकश्यप को मिल गए। अब आया और चारों ओर सारी त्रिलोकी पर उसका एक छत्र राज्य हो गया। सब देवता उसके अधीन, सब दैत्य तो अधीन थे ही, सब सृष्टि उसके अधीन हो गई। अब मन पे जो आए वो करे, जैसा चाहे वैसा शासन करे। अब आसुरी शक्ति का प्रभाव होगा, आसुरी शक्ति यदि राजा बन जाएगी तो क्या होगा, धर्म का नाश ही होगा। तो हिरण्यकश्यप जब सारी त्रिलोकी का अधीश्वर बन गया तो धर्म का बहुत ह्रास होने लगा। सब देवता बड़े व्यथित हो गए, हे प्रभु कब तक ये दुर्दिन देखने पड़ेंगे। तो भगवान ने देवताओं को कहा तुम चिंता मत करो, जिस समय ये भक्तापराध करेगा उसी समय ये नष्ट हो जाएगा। भक्त अपराध ऐसा अपराध है कि भक्तापराधी का कभी मंगल नहीं हो सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते भक्तापराधी को। अब दुर्वासा जी महाराज साक्षात शंकर जी के अवतार थे, पर जिस समय इन्होंने भक्त अम्बरीश जी का अपराध किया तो भगवान भी नहीं बचा पाए, अम्बरीश जी ने ही इनकी रक्षा की थी। तो भक्तापराधी को भगवान भी नहीं बचा सकते। और स्वयं बृहस्पति जी महाराज इंद्र को समझा रहे हैं, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रसाही न काहू। भगवान का अपराध यदि एक बार करोगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन जो अपराध भक्त कर करहीं, राम रोष पावक ते जरहीं।
अगर उनके भक्त का अपराध किया तो उनकी प्रचंड क्रोधाग्नि में जलना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। जब भगवान नहीं बचा सकते तो कोई और कौन बचाएगा। तो देवताओं ने कहा प्रभु अब कोई भी अपराध इससे बचा नहीं है, ये देवा अपराध भी कर रहा है, वेदों का अपराध भी कर रहा है, साधु ब्राह्मणों का अपराध भी कर रहा है, गायों का अपराध भी कर रहा है, कौन सा अपराध इससे बचा है। बोले अभी भक्तापराध रह गया है। जब ये भक्त का अपराध करेगा तो आशु विनश्यति, उसी समय नष्ट हो जाएगा। तो महाराज वो भक्त ऐसा कौन सा भक्त होगा जिसके अपराध से ये मारा जाएगा, वो कहाँ जन्म लेंगे वो भक्त। तो भगवान बोले स्वसताय महात्मा ने चिंता मत करो, वो इसका बेटा ही होगा, इन्हीं के घर में उन भक्त का जन्म होगा और उसी के अपराध से ये मारा जाएगा। अब तो सब देवता प्रतीक्षित हो गए, भाई कब उनका ऐसे भक्त शिरोमणि का जन्म होगा जब ये दुष्ट मारा जाए, दुष्ट का नाश हो। तो हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी का अवतार हुआ है। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, संहलाद, अनुहलाद, हलाद और सबसे छोटे थे प्रहलाद जी महाराज। और प्रहलाद जी महाराज ऐसे भक्त हैं कि इनके गुणों की प्रशंसा इनके गुरु स्वयं नारद जी ने की है। नारद जी के 2 भक्त, 2 शिष्य ऐसे हुए हैं जिनकी प्रशंसा नारद जी ने स्वयं की है, एक तो ध्रुव जी और एक प्रहलाद जी। दोनों ही बालक भक्त हैं और दोनों की प्रशंसा नारद जी ने स्वयं अपने मुंह से गाई है। सब शिष्य अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, पर गुरु जिस शिष्य की प्रशंसा कर दे वो शिष्य साधारण नहीं होता। शिष्य तो कहेंगे ही भाई हमारे गुरु सिद्ध हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं और शिष्य का धर्म है, पर गुरु जिस शिष्य की प्रशंसा कर दे वो शिष्य कोई साधारण नहीं हो सकता है। तो नारद जी भी अपने शिष्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, ध्रुव जी की भी प्रशंसा की है 4थे स्कंद में, और यहाँ 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो साधारण नहीं है ये दोनों बालक, परम भक्त हुए हैं। और नारद जी ने प्रहलाद जी के गुणों को तो स्वयं गाया है, स्वयं उनका गान किया है और इतने गुण गिनाए हैं कि आखिर में नारद जी को स्वयं कहना पड़ा कि गुणैः असंख्यम। प्रहलाद जी के गुण असंख्य हैं, कहाँ तक किन किन गुणों को हम गिनाएं। माहात्म्यम तस्य सूच्यते, असंख्य गुण उनकी महिमा को बताते हैं, हम कहाँ तक किन किन गुणों का वर्णन करेंगे। लेकिन वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति है, सबसे बड़ा गुण प्रहलाद जी के अंदर यह था कि भगवान के चरणों में उनका नैसर्गिक माने स्वाभाविक प्रेम था। 2 प्रकार के प्रेम होते हैं, एक तो होता है कामाद्युपाधिकृता प्रेम और एक होता है नैसर्गिक प्रेम। यानी एक प्रेम तो कामना से किया जाता है, हम तुम भी भजन करते हैं पर हमारे मन में कामना होती है, हम भगवान से कुछ चाहते हैं इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए भजन करते हैं। और भक्त जो प्रेम करते हैं वो निष्काम प्रेम करते हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी का भजन करते हैं। और सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई कामना ना हो। तो प्रहलाद जी महाराज का जो प्रेम है वह नैसर्गिक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। और ऐसे विलक्षण भक्त हैं, इनके विषय में लिखा है क्वचित रुदती क्वचित हंसती। कभी तो ठाकुर जी का इन्हें वियोग का अनुभव होता तो बैठे बैठे अकेले रो रहे हैं, कभी कभार ऐसा लगता मानो ठाकुर जी से आलिंगन कर रहे हैं तो प्रसन्नता में हंसने लगते, कभी कभी विलज्ज नृत्यति, लज्जा छोड़कर नाचने लगते थे। नाचना, गाना, रोना, हंसना ये सब भगवत प्रेम के लक्षण हैं। भक्त कभी प्रभु प्रेम में रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी झूमता है, कभी नाचता है, ये सब भगवत प्रेम के लक्षण हैं। प्रहलाद जी महाराज इन्हीं स्थितियों में सदैव डूबे रहते थे। और सबसे श्रेष्ठ बात, प्राणी मात्र को भगवत रूप देखते थे। सारा संसार उनके लिए उनका इष्ट था,
सारा संसार उनको भगवान में दिखाई पड़ता था। चाहे चर है, चाहे अचर है, जड़ है, चेतन है, सृष्टि का हर वस्तु पदार्थ उनको विष्णु में दिखाई देता था। हर एक वस्तु उनको कृष्ण में दिखाई देती थी। और प्रहलाद जी का यह सिद्धांत था, क्योंकि जिस समय हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े उनके ऊपर अत्याचार किए, अभी आगे वर्णन आएगा, तो कोई भी अत्याचार और कोई भी प्रहार उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि जिन शस्त्रों से दैत्य मारते थे वो शस्त्र भी उन्हें भगवान दिखाई पड़ते थे, वो शस्त्र भी उनके लिए भगवत रूप हो जाते थे। जो दैत्य मारते थे वो दैत्य भी प्रहलाद जी के लिए भगवत रूप हो जाते थे। तो ना शस्त्र उनका कुछ कर पाते, ना दैत्य उनका कुछ कर पाते, ना आग उनको जला पाई। कोई भी मारने का जो प्रयास था, सब मारण प्रयास उनके ऊपर निष्फल चले गए, क्योंकि प्रहलाद जी को सर्वत्र भगवान का दर्शन होता था, सर्वत्र उनकी भगवत दृष्टि थी। निरंतर प्रहलाद जी महाराज गाते रहते थे, जल माझ कृष्ण थल माझ कृष्ण, जल माझ कृष्ण थल माझ कृष्ण, आकाश कृष्ण है वायु कृष्ण, आकाश कृष्ण है वायु कृष्ण, प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण, प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण। भजो राधे जय हो। राधे गोविंद श्री राधे, भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे, भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे, भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे। है अचर कृष्ण है सचर कृष्ण, है अचर कृष्ण है सचर कृष्ण, है अग्नि कृष्ण है वायु कृष्ण, है अग्नि कृष्ण है वायु कृष्ण, प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण, प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण। भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे, भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे, राधे 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 गोविंद श्री राधे, भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे। सब तत्व कृष्ण सब शरण कृष्ण, 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 प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण, प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण। भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे, भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे, राधे 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 गोविंद श्री राधे, भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 गोविंद श्री राधे, भजो राधे राधे गोविंद श्री राधे, राधे गोविंद श्री राधे, ओ राधे गोविंद श्री राधे, राधे
गोविंद श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे। सर्वत्र जिनकी भगवत दृष्टि, संसार का हर वस्तु पदार्थ उनके लिए कृष्णमय था, कृष्ण रूप था। ऐसी प्रहलाद जी की दृष्टि थी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यदि ऐसी दृष्टि हो जाए तो न संसार में फिर कोई शत्रु रहा, न कोई मित्र रहा। कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते, घट घट हों बेहरों, अब हों कासों बैर करों। महापुरुषों के पद हैं। जब सभी भगवान हैं, सभी इष्ट हैं, तो फिर न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। तो प्रहलाद जी का भी संसार में कोई बैरी नहीं था, कोई शत्रु नहीं था। सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी महाराज को बड़े प्यार से गोद में बिठाकर पूछा, बेटा तुम्हें संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी लगती है? तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी संसार में मैं मेरा करना तो पतन का कारण है। मुझे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के और भगवान श्री हरि का भजन करना अच्छा लगता है। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, देखो बालकों की बुद्धि है, जैसा इसको कर दो, जैसा ऐसा लगता है कहीं से विष्णु पक्षी ब्राह्मण घुस आए हैं हमारे राज्य में और उन्होंने इस बालक की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो हिरण्यकश्यपु के लिए तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात हो गई कि जिसने मेरे भाई को मारा है और उसी हत्यारे को इसका भजन करना अच्छा लगता है। तो हिरण्यकश्यप ने समझाया, अरे बेटा वो तेरे चाचा का हत्यारा है जिसका तुझे भजन करना अच्छा लगता है। मूर्ख, वो कोई भगवान नहीं है। देख भगवान तो मैं हूं, सारी त्रिलोकी का विजेता हूं, सारी त्रिलोकी मेरे भय से कांपती है। वो कहां से ईश्वर हो जाएगा? ईश्वर तो मैं हूं। अब प्रहलाद जी भी ब्रह्म ज्ञानी है और हिरण्यकश्यपु भी ब्रह्म ज्ञानी है, पर दोनों के ब्रह्म ज्ञान में फर्क है। प्रहलाद जी के लिए तो सारी सृष्टि भगवद रूप है और हिरण्यकश्यपु अपने को भगवान समझता है। ये हिरण्यकश्यपु का ब्रह्म ज्ञान है। प्रहलाद जी संसार के प्राणी मात्र को भगवान समझते हैं और हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान समझता है। तो दोनों के ब्रह्म ज्ञान में बड़ा अंतर है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, अभी तो ये छोटा है, समझा बुझा दिया जाएगा तो इसके दिमाग से ये सब उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल भेजने की तैयारी करने लगा। असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी और उनके पुत्र हैं षण्डामर्क, जो असुर बालकों को पढ़ाते थे। षण्डामर्क बोले, महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़े से समय के लिए इसको हमें सौंप दें, हम इसकी सब बुद्धि को एकदम अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र और काम शास्त्र ये सब पढ़ा लिखा के और सब ये उल्टी सीधी बातों को भुला देंगे। तो प्रहलाद जी महाराज को षण्डामर्क ले गए, गुरुकुल में लेकर आए। अब दिन रात वही सब पढ़ाई पढ़ाएं जो प्रहलाद जी नहीं पढ़ना चाहते हैं, और प्रहलाद जी जो पढ़ना चाहते हैं वो वे पढ़ा नहीं सकते। पर वे भले ही न पढ़ाएं, पर प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही नारद जी ने ये सब पढ़ा लिखा के भेजा है। तो कुछ समय तक गुरुकुल में रहे। नारद जी समझ गए कि अब षण्डामर्क समझ गए कि अब बालक कुशल हो गया है पढ़ने लिखने में, चलो हिरण्यकश्यपु के पास ले जाते हैं। हिरण्यकश्यपु के पास लेकर गए। हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्यार से बालक को गोदी में बिठाया। गोदी में बिठाकर पूछा, प्रहलाद प्रहलाद अनुच्चताम तात स्वधीतम किंचित उत्तमम। प्रहलाद तुम बहुत दिन तक गुरुकुल में रहे,
तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने जो कुछ पढ़ाया उसमें से जो सबसे उत्तम और सबसे प्रिय पाठ तुम्हारा है वो हमें सुनाओ, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा। तो प्रहलाद जी मन ही मन सोच रहे हैं, मैंने शंडामर्क को तो गुरु माना ही नहीं है। अरे जो भगवान से विद्रोह की शिक्षा दे वो कैसा गुरु है? मेरे गुरु तो नारद जी हैं, और नारद जी ने जो मुझे भक्ति का पाठ पढ़ाया है उसमें से सबसे उत्तम पाठ मुझे नवधा भक्ति का लगता है। अब पिताजी पूछ रहे हैं कि जो सबसे प्रिय पाठ लगे वो सुनाओ। तो प्रहलाद जी तो सुनाने लगे नवधा भक्ति को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। प्रभु की कथा सुने, उनका कीर्तन करें, उनका स्मरण करें, उनका वंदन करें। पिताजी मुझे तो यही पाठ सबसे अच्छा लगा है। अब तो हिरण्यकश्यपु ने शंडामर्क की ओर आंख बदल दी। क्यों, तुमको यही पढ़ाने लिखाने के लिए कहा था? अब शंडामर्क घबराए, बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया, ये तो बिना पढ़ाए ही बोल रहा है, पता नहीं कहां से पढ़ लिख के आया है। तो हिरण्यकश्यपु एकदम क्रोध में नेत्र लाल हो गए और बड़ा गरजता हुआ बालक से बोला, क्यों रे, कहां से सीखा ये सब? तो प्रहलाद जी को भय तो किसी से है नहीं। बोले मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रताना। जिनकी बुद्धि भोगों में लिप्त हो गई है पिताजी, उनकी बुद्धि तो ना अपने आप भगवान में लग सकती है, ना सत्संग से भगवान में लग सकती है। आप पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसी बुद्धि कहां से मिली? तो मुझे ऐसी बुद्धि संतों के संग से मिली है। विषयी पुरुषों के संग से ऐसी बुद्धि कभी नहीं मिल सकती है, कभी मन भगवान में नहीं लग सकता है। अकिंचना नाम, जो अकिंचन भक्त हैं, निष्किंचन भक्त हैं, निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक निष्किंचन भक्तों की, निष्काम भक्तों की शरणागति नहीं लेंगे तब तक ऐसी बुद्धि, भगवत युक्त बुद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। तो प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु कोई विषयी भोगी कहने लग गए। अब हिरण्यकश्यपु कहाँ सह सकता था ये सब बातें? अरे ये बालक तो बड़ा उद्दंडी हो गया है, बताओ अपने पिता से ही ऐसे बातें बोलता है। दैत्यों को बुलाया, ले जाओ इसे मार डालो, समाप्त कर दो। अब बड़े बड़े दैत्य और पहने पहने शस्त्रों को, हथियारों को उठाकर कभी प्रहलाद जी की छाती पर प्रहार करें, कभी मस्तक पर प्रहार करें, कभी उदर पर प्रहार करें। जहां जहां मर्म स्थल थे वहां वहां चोट करने लगे। पर प्रहलाद जी के लिए तो वो दैत्य भी भगवान है, वो शस्त्र भी भगवान है, सारी सृष्टि उनके लिए भगवान है। जो दैत्य मान रहे हैं, मार नहीं जा रहे हैं, उनको भी भगवान मान के प्रणाम कर रहे हैं। जिन शस्त्रों से मार रहे हैं उन शस्त्रों में भी उनको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। तो जितने प्रहार थे दैत्यों के वो सब निष्फल चले गए, बेकार गए। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका कोई। तो बड़े बड़े हाथियों को बुलाया, हाथियों के पैर से कुचलवाया गया, पर उन्हें तो हाथी भी भगवत रूप दिखाई पड़ते हैं। अग्नि में जलाया तो अग्नि भी भगवत रूप दिखाई पड़ती है। और प्रहलाद जी महाराज ने स्वयं कहा है, अग्निश्च शीतताम यातो जलंच स्थलताम गतः। बोले आप मेरे लिए जो आग जलाते हैं मुझे जलाने के लिए, वो आग भी मुझे ऐसी लगती है मानो मेरे चारों ओर कमल के पुष्प बिछा दिए गए हों। जिस जल में तुम मुझे डुबोते हो, जलंच स्थलताम गतम, वो जल भी मेरे लिए भूमि रूप हो जाता है। और अस्त्र शस्त्रम पुष्प भावम च, जिन हथियारों से मारते हो वो हथियार नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई फूल मार रहा है, पुष्प की चोट कर रहा है। क्यों? हरेर नामानुकीर्तनात्, मैं निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करता रहता हूँ और उनके नाम के प्रभाव से संसार की कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो बड़े बड़े प्रयास किए, कभी उनको जहर दिया गया, कई कई दिन तक गुफाओं में बंद कर देते, भोजन ही नहीं देते, बड़े बड़े मारने के प्रयास, पर सबके सब प्रयास निष्फल। अब तो हिरण्यकश्यप कुछ चिंतित हो गया, कहीं ऐसा ना हो ये मरे ना और इसकी जगह मैं ही मर जाऊं। तो मन में कुछ भय सा बैठ गया। तो शंडामर्क ने कहा, महाराज आप कैसी बातें सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? छोटे से बालक के कारण आप इतने चिंतित ना हो, आप चिंता ना करें, थोड़े दिन का समय और दें हमें, एक बार का मौका और। तो शंडामर्क हिरण्यकश्यप की आज्ञा से फिर से प्रहलाद जी को ले गए गुरुकुल में। अब एक दिन शंडामर्क छुट्टी पर थे,
पढ़ाने के लिए बालकों को विद्यालय में नहीं आए। तो प्रहलाद जी के जितने सहपाठी गण थे और वो सब प्रहलाद जी का बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि प्रहलाद जी का ऐसा शील स्वभाव था, इतने विनम्र थे, इतना शीतल उनका स्वभाव था कि सहपाठी उनके मित्र भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो सब मित्रों ने कहा, प्रहलाद देखो रोज रोज तो हमें समय मिलता नहीं है, गुरु जी के आगे तो हम तुमसे बात भी नहीं कर सकते हैं दिल खोलकर। आज गुरु जी छुट्टी पर हैं, चलो आज हम सब मिलकर खूब तो खेलेंगे और खूब बातें करेंगे। तो वहां प्रहलाद जी ने उन सब बालकों को अपने निकट बैठा लिया और निकट बिठाकर प्रहलाद जी महाराज उन सब को शिक्षा देने लगे। क्या सिखाया? बोले देखो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यत ध्रुवमर्थदम। अगर कोई मनुष्य इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझ जाए तो वो एक क्षण भी बिना भजन के नहीं जाने देगा, अगर इसके महत्व को समझ जाए। 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कभी कभार कृपा करके भगवान जीव को मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य बनाने के बाद भी ये याद रखें कि ऐसा नहीं है मनुष्य बन गए तो सदा मनुष्य ही रहेंगे। दुर्लभम मानुषम जन्म, एक तो ये जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मिलने के बाद भी तदप्यत ध्रुवम अर्थदम, अध्रुव माने बहुत थोड़ी देर के लिए मिला है। अब तो भाई कहने को भी 100 वर्ष की आयु केवल कहने को रह गई है, 100 वर्ष भी कौन जीता है? 60-70 वर्ष की उम्र है केवल, अध्रुव है। उसमें भी जरूरी नहीं है कि 60-70 वर्ष सभी जी लें, अध्रुव है, कब समाप्त हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और अर्थद है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसी शरीर से मनुष्य साधन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। पर ध्यान रखें, ये जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है, बहुत क्षणिक है। अरे 60-70 वर्ष में भी ऐसे ऐसे रोग, असाध्य रोग हो जाते हैं, अस्वस्थता में मनुष्य भजन नहीं कर पाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा है, यावत स्वस्थ मिदम यावत च दूरे जरा। अभी जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, अच्छी तरह चल फिर रहा है, आंखों में भी देखने की शक्ति है, कान भी सुन रहे हैं, धीरे धीरे तो सब इंद्रियों की शक्ति भी चली जाती है, न कानों से सुनाई देता है, न आंखों से देख पाते हैं, पैर भी खराब हो गए, सब चल नहीं सकते, घुटने दर्द कर रहे हैं, हजारों बीमारियां हैं। तो लिखा है महात्माओं ने, भर्तृहरि जी महाराज की वाणी है कि यावत चेंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुषः। अभी ठीक ठाक शरीर चल रहा है, उसी में अपने कल्याण का मनुष्य को साधन कर लेना चाहिए। बाद में बुढ़ापे का क्या भरोसा, वृद्धावस्था में शक्ति रहे न रहे। और विवेकी मनुष्य तो वही है जो मरने के पहले अपनी मृत्यु की तैयारी कर लेता है। अरे मरते समय पछताओ कि अरे राम कुछ नहीं किया, बुढ़ापे में पछताओ, तब भजन कर लेते, तब भजन कर लेते, उससे क्या लाभ है? पश्चाताप करने से क्या लाभ है? उससे अच्छा है कि जब सुधि आ जाए, जब सत्संग मिल जाए, जब विवेक हो जाए, तभी से मनुष्य को अपना जीवन सुधार लेना चाहिए। और नहीं तो आग लगने पर अगर कोई कुआं खोदे घर में, तो उससे क्या लाभ है? आग लग गई है और फिर कुआं खोद रहे हो। आग लगने के पहले ही क्यों नहीं जल का इंतजाम कर लेते हैं? मरने के पहले ही क्यों नहीं मृत्यु की तैयारी करके बैठ जाते हैं? तो असुर बालकों को सिखा रहे हैं प्रहलाद जी महाराज, देखो ये जीवन बड़ा क्षणिक है, बहुत थोड़ी देर के लिए मिला है, इसमें जितना कल्याण का साधन कर लिया जाए कर लेना चाहिए। अरे मनुष्य जीवन पाने के बाद भी भोग भोगा, तो भोग तो हम लोग पशु बन के भी भोग आए हैं, पक्षी बन के भी भोग आए हैं। जिन जिन योनियों में गए वहां विषय भोगों के अलावा हम लोगों ने किया क्या है? और मनुष्य बनने के बाद भी यदि कुकर शुकर की तरह विषय भोगों में जीवन बर्बाद कर दिया, तो फिर कल्याण के लिए कौन सा जन्म लोगे? कल्याण के लिए कब साधन करोगे? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। महात्माओं ने कहा है,
9 द्वारन को पिंजरा, तामे पंछी पौन, और रहवे को अचरज है, गए अचरज कौन। किसी पिंजरे में पक्षी को बिठा दिया जाए और पिंजरे का आप दरवाजा खोल दो, तो पक्षी खुले हुए पिंजरे में जब तक बैठा है वो एक आश्चर्य की बात है। पिंजरे से उड़ गया तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि खुले पिंजरे से तो वो उड़ेगा ही उड़ेगा। और हमारे तुम्हारा शरीर तो 9 द्वारों का पिंजरा है, इसमें 9 दरवाजे हैं, और 9 के 9 दरवाजे खुले हुए हैं। और उसमें भी पंछी कौन है? ये प्राण वायु रूप पंछी है। अरे वायु रूप पक्षी को उड़ने में कितनी देर लगेगी, इस सांस को जाने में कितनी देर लगेगी। 9 दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी किसी भी दरवाजे से ही प्राणवायु रूप पक्षी उड़ जाएगा। जब तक जीवित है मनुष्य का जीना आश्चर्य है, मरना आश्चर्य नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए निश्वासे न ही विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामैव केवलम। श्वास का कोई विश्वास नहीं है। मनुष्य को जब सत्संग मिल जाए तभी से कल्याण के लिए यत्न आरंभ कर देना चाहिए। श्वास का कोई भरोसा नहीं है। ये ना सोचें कि अभी बालकपन है तो खेलने खाने की उम्र है, जवानी है तो कमाने धमाने की उम्र है, चलो बुढ़ापे में जाके भजन कर लेंगे। अरे यही क्या पता है कि बुढ़ापा भी आएगा या नहीं आएगा। हमें अपने अग्रिम एक क्षण का तो पता नहीं है, और भविष्य क्या, ऐसा हम लोग अपना सब कल्पनाएं करते हैं जैसे तो हम ही भविष्य दृष्टा हैं। ये एक ज्ञानहीनता की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। प्रहलाद जी महाराज सिखा रहे हैं उन सब बालकों को, अभी से भजन करना आरंभ कर दो। कुमार अवस्था, बालकपन से ही भजन आरंभ कर देना चाहिए। क्यों बाल्यावस्था को भजन की अवस्था क्यों कहा? क्योंकि बाल्य अवस्था में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो मरते दम तक काम आते हैं। चाहे बाल्यावस्था में हम विषय भोग के संस्कार बच्चों के अंदर डाल दें और चाहे भक्ति के संस्कार डाल दें, क्योंकि जब तक लकड़ी हरी होती है तो बड़ी मुलायम होती है, आप जिधर मोड़ोगे मुड़ जाएगी, और जब लकड़ी सूख जाती है तो वो मुड़ नहीं सकती, टूट भले ही जाएगी। वैसे बाल्यावस्था है, ये बड़ी कोमल अवस्था है। इसमें जैसे संस्कार बालक को जिधर जो मार्ग दिखा दिया जाएगा वो उसी दिशा को पकड़ लेगा। और होता क्या है कि बालकों को घर से ही विषय के संस्कार मिल जाते हैं। फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए तो वो संस्कार और फिर धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं और गहरे संस्कार पड़ते जाते हैं। तो वही काम भोग, विषय भोग, और उनमें आदमी ऐसा जीवन नष्ट कर देता है कि भक्ति भजन तो कभी उसके लिए कभी अवकाश नहीं होता, कभी उस दिशा की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो सहपाठीगण सब बालकों को प्रहलाद जी ने कहा है तुम लोग ठाकुर जी का नाम लो। प्रहलाद जी को उनके मित्रों ने पूछा, प्रहलाद शंडामर के गुरुदेव ने तो ये सब हमें कभी नहीं पढ़ाया, तुम ये सब कहाँ से सीख कर आए हो? तो प्रहलाद जी बोले, देखो मेरे गुरु तो शंडामर के हैं ही नहीं, मेरे गुरु तो नारद जी महाराज हैं, और उन्होंने गर्भ में ही मुझे ये सब सिखा दिया था। जिस समय हमारे पिता तप करने के लिए जंगल में गए थे उस समय इंद्र हमारी माँ को पकड़ कर ले जाने लगे, और मैं उस समय अपनी माता के गर्भ में था। बीच में नारद जी मिल गए, इंद्र कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? अरे देवर्षे, कहीं दूसरा हिरण्यकश्यपु इसके गर्भ से पैदा ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके गर्भ के बालक को मार दूं और इसको छोड़ दूं। नारद जी बोले, अरे इंद्र, इसके गर्भ से पैदा होने वाला बालक तो तुम्हें इस हिरण्यकश्यपु दुष्ट के अत्याचारों से बचाएगा, और तुम क्या सैकड़ों इंद्र मिलकर भी इस भक्त को नहीं मार सकते हैं। ऐसा अपराध मत करो, छोड़ दो कयाधु को। अब जैसे ही सुना कि कयाधु के गर्भ में तो भक्त है, बालक है, तो इंद्र ने छोड़ दिया, उनको प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की, और नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम में आ गए। ये प्रहलाद जी की माँ है कयाधु। और जब तक हिरण्यकश्यपु तप करता रहा तब तक कयाधु नारद जी के ही आश्रम में रही। अब एक संत के आश्रम में रहने का अलग ही प्रभाव होता है।
और यदि गर्भ में बालक है और ऐसे समय में माता के द्वारा भक्ति संपन्न हो रही है, भक्ति हो रही है, तो उसका संस्कार भी बालक के ऊपर पड़ता है। अब नारद जी की दिन रात तो कयाधु सेवा करती और जब समय मिलता तो नारद जी उनको कभी कभी भक्ति तत्व का उपदेश दे देते थे। पर श्रद्धा की बात है, कयाधु ने श्रद्धा से सुना कि नहीं सुना, लेकिन गर्भगत प्रहलाद जी महाराज तो बड़े श्रद्धा पूर्वक उस उपदेश को सुनते थे। और उसका प्रभाव यह रहा कि जब उत्पन्न हुए तो उत्पन्न होते ही एकदम जन्म सिद्ध भक्त के रूप में उन्होंने जन्म लिया। प्रहलाद जी महाराज जन्म सिद्ध भक्त हुए, गर्भ में ही संस्कार पड़ गए थे भक्ति के। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं मुझे ये शिक्षा नारद जी ने प्रदान की है। गुरु वही है जो कृष्ण भक्ति की शिक्षा देता है, अच्छी शिक्षा देता है। विनाशकारी शिक्षा देने वाला गुरु नहीं, वो तो हत्यारा है। तो जितने बालक हैं प्रहलाद जी की बात का बड़ा प्रभाव पड़ा और वो सब के सब बालक प्रहलाद जी के साथ नाम संकीर्तन करने को तैयार। पर मन में एक जिज्ञासा हुई, मन में सोचने लगे कि भाई हम तो असुर हैं, क्या हमारे ऊपर भी भक्ति के द्वारा भगवान कृपा करेंगे? तो प्रहलाद जी बोले मैं भी तो असुर बालक हूँ, जो तुम हो वही मैं हूँ। जब मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है तो वे तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे? और देखो जीता जागता ये एक उदाहरण तुम्हारे सामने, कितने अत्याचार और कितने मारने के प्रयास मेरे ऊपर किए, लेकिन सबके सब विफल चले गए। भगवत भक्ति एक ऐसी दिव्य शक्ति है, तुम लोग भी भक्ति करो और तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें भक्ति का चमत्कार दिखाई पड़ेगा। तो प्रहलाद जी महाराज उन सभी बालकों को भगवत भक्ति तत्व का उपदेश करने लगे और सब के सब बालक प्रहलाद जी के साथ नाम संकीर्तन करते हुए विद्यालय में नृत्य करने लगे। राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा। राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा। भवसागर तर जाएगा तू, भवसागर तर जाएगा, भवसागर तर जाएगा तू, भवसागर तर जाएगा। राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा। ओ कृष्ण नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा, कृष्ण नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा। राम का नाम बड़ा अनमोला, राम का नाम बड़ा अनमोला, सब संतों ने इसको तोला, सब संतों ने इसको तोला। राम नाम के धन को कमा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम के धन को कमा ले भवसागर तर जाएगा। ओ राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा। राम का नाम बड़ा ही प्यारा, राम का नाम बड़ा ही प्यारा, सब पतितों को पार उतारा, सब पतितों को पार उतारा। राम नाम का रंग चढ़ा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम का रंग चला ले भवसागर तर जाएगा। ओ राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा। ओ राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा, राम नाम की रटन लगा ले भवसागर तर जाएगा। राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। सभी लोग बोला करो, ठाकुर जी के नाम में संकोच मत किया करो। राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। सबकी नैया पार लगाई,
सबकी नैया पार लगाई। राम नाम की लगन लगा ले भव सागर तर जाएगा। राम नाम की लगन लगा ले भव सागर तर जाएगा। राम जय हो। नाम की लगन लगा ले भव सागर तर जाएगा। राम नाम की लगन लगा ले भव सागर तर जाएगा। राम नाम के बनो पुजारी। राम नाम के बनो पुजारी। राम का नाम सदा हितकारी। राम का नाम सदा हितकारी। राम नाम का धन को कमा ले भव सागर तर जाएगा। राम नाम के धन को कमा ले भव सागर तर जाएगा। राम नाम की रटन लगा ले भव सागर तर जाएगा। राम नाम की रटन लगा ले भव सागर तर जाएगा। भव सागर तर जाएगा तू भव सागर तर जाएगा। भव सागर तर जाएगा तू भव सागर तर जाएगा। राम नाम की रटन लगा ले भव सागर तर जाएगा। राम नाम की रटन लगा ले भव सागर तर जाएगा। जय राम सिया राम। राम सिया राम। जय जय 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 राम सिया राम। बोलिए राम सिया राम। जय जय 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 राम सिया राम। सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम। जय जय 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 राम सिया राम। जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम। जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम। बोल श्री राम भगवान की जय। तो प्रहलाद जी महाराज उनके उपदेश से उनके सब के सब सहपाठी गण नाम संकीर्तन में प्रवृत्त हुए। शंडामर्क आए हैं और शंडामर्क ने देखा अब तो पहले तो एक प्रहलाद था, अब तो सबके सब बालक प्रहलाद बन गए। दौड़ते हुए हिरण्यकश्यप से शिकायत की, महाराज विद्यालय क्या, वो तो संकीर्तन भवन बन गया है और एक बालक की जगह सैकड़ों नाच रहे हैं। आज अब हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना है तो बड़ा क्रोधित हुआ। उसने निश्चय कर लिया कि आज इस बालक को मैं अपने हाथों समाप्त करूंगा। और हिरण्यकश्यप क्रोधांध होकर वहां आया और जैसे ही हिरण्यकश्यप आया है तो सर्पः पदाहत एवं श्वसन प्रकृति दारुणः। इतना क्रोध में था कि जैसे काले सर्प को डंडा मार दो तो फुफकारने लगता है क्रोध में, ऐसे ही लंबी लंबी सांस लेता हुआ एकदम क्रोध में लड़खड़ाता हुआ जब वहां पहुंचा तो प्रहलाद जी को बड़ा डांटा फटकारा। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराध हमारे दुष्ट उद्दंडी बालक, तूने असुर वंश के सब बालकों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अरे मेरे डर से सारी त्रिलोकी कांपती है, तेरे पास किसका बल है जो तू किसी से डरता नहीं। प्रहलाद जी बोले महाराज केवल मेरे ही पास नहीं, संसार में जिसके पास जो भी बल है, आपके पास हो चाहे मेरे पास हो चाहे सृष्टि में किसी के पास हो, जो भी बल है वो सब मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, सारी सृष्टि में उन्हीं प्रभु का बल काम कर रहा है, उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। आप अपने आप को त्रिलोकी का ईश्वर समझते हैं, त्रिलोकी विजेता समझते हैं, लेकिन महाराज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिसने अपने मन को नहीं जीता वो किसी को नहीं जीत सकता, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए तो सारा संसार ही समझ लो उसने जीत लिया है। क्योंकि मन जीत लिया तो बाहर कोई शत्रु रहेगा नहीं,
और मन नहीं जीता तो बाहर के शत्रुओं को आप गाली दे दो, मार दो, कुछ भी कर दो, पर काम क्रोध आदि जो भीतर बैठे हैं ये तो पीड़ित करते रहेंगे, ये तो बार बार पटक लगाते ही रहेंगे। इनको जीतो तो माने, और जब तक इनको नहीं जीता आप क्रोध में सर्प की तरह फुफकार रहे हैं, इतने क्रोधांध हो रहे हैं और आप अपने आप को त्रिलोक विजेता समझते हैं। तो हिरण्यकश्यपु, अब कोई बालक इस प्रकार की बातें पिता को कहे, भले ही भाई वो चाहे ज्ञान की बातें हैं चाहे सत्य हैं, पर कोई बाप ये कैसे सह लेगा कि उसका पिता उसे पाठ पढ़ाए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुमुर्षुणामि मंदात्मन ननु सर्व विप्लवाग्रह व्यक्तम त्वम मर्तु कामोसी, मुझे लग रहा है अब तू मरने वाला है, क्योंकि जो मरने वाला होता है उसकी वाणी उसके वश में नहीं होती, वो कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है। मैं जान गया हूं तू मरने वाला है। अच्छा, अब देखूंगा इतने दिन तूने जिस भगवान का भजन किया वो भगवान है कहां। इधर हिरण्यकश्यपु जो था क्रोध में एकदम लाल हो गया, और जब क्रोधांध हो गया तो उसने पूछा, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या इस सामने खंबे में भी भगवान है तेरा। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी वो तो सर्वत्र हैं, कण कण में है, आप ये पूछिए कि वो कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। अच्छा, तो इस स्तंभ में भी हैं। और ऐसा सुनते ही हिरण्यकश्यपु तो क्रोध में अंधा था, उसे तो कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा था, स्तंभ में जोर से एक मुष्टि का प्रहार किया, और जैसे ही स्तंभ में प्रहार किया उसी समय वह स्तंभ विदीर्ण हो गया, और जैसे ही स्तंभ टूटा है उसी समय उस स्तंभ में से श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की। जैसे ही नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, इधर हिरण्यकश्यपु भी यह समझ गया, हिरण्यकश्यपु यह जान गया कि लगता है ये मेरे प्राणों का हरण करने वाला काल आ गया है। हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए और युद्ध करने के लिए जैसे ही शस्त्रों को संभाला, तब तक नृसिंह भगवान ने सामने आकर हिरण्यकश्यपु को लिया और अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। एकदम क्रोध में प्रभु लाल हैं। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। इधर हिरण्यकश्यपु जैसे ही सामने आया है, प्रभु ने उसी समय हिरण्यकश्यपु को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। दोनों भुजाओं में भरकर प्रभु ने उसे उसके वरदानों का स्मरण कराया है, क्योंकि यह अवतार भगवान का आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए हुआ था। भीषण संग्राम छिड़ा है, लेकिन प्रभु के आगे कोई आसुरी शक्ति क्या चल सकती थी। नृसिंह भगवान ने आखिर में हिरण्यकश्यपु को अपने जांघ प्रदेश पर लिटा लिया है।